एक नया दिन। पर मौसम को लेकर सभी कुछ परेशान से थे। राजू के फार्म के सभी जानवर इधर-उधर जा रहे थे और वह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मौसम का ऐसे हाल क्यों है। कभी तो बादल बहुत ज्यादा गरजते और कभी मौसम बिल्कुल साफ दिखता। आज का मौसम आलू पड़ी बहुत ही खराब लग रहा। आलू पड़ी। धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है और बादलों की गर्जन बहुत बढ़ जाती है। धीरे धीरे बारिश का पानी बाढ़ में बदल जाता है और अचानक से बहुत बहुत बड़े पत्थर और बड़े बड़े पेड़ राजू के फार्म की तरफ बहकर आने लगते हैं। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। बाढ़ से बचने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। मगर बाढ़ का बहाव इतना तेज था जिसमें आधे से ज्यादा जानवर बह जाते हैं। बहते बहते वो किसी दूसरे ही जंगल में पहुंच जाते हैं। अब आगे। अरे अरे भाई, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो और इतना रो क्यों रहे हो? भाई, मेरा नाम चटका है और मैं इतनी भयानक बाढ़ में बहकर आ गया हूँ और मेरे को तो पता भी नहीं है कि ये कौन सा जंगल है और मैं अपनी जाना से भी दूर हो गया हूँ। बह कर आ गए हो और जाना, ये कौन है? भाई, प्यार का मामला है, तुम नहीं समझोगे। प्यार का मामला? भाई, अब तुमने तो दोस्त वाली बात कर दी। आओ, तुम मेरे घर पे आओ। स्वीटी, स्वीटी, देखो घर में मेहमान आए हैं। आहा, ये आदमी इसने तो मेरी जान ही ले रखी है। अभी तो गया था घर से बाहर, फिर आ गए और ऊपर से अपने साथ अपने तरीके का नमूना भी ले आए। हाँ, बोलो। भाई, भाभी नमूना कह रही है। अबे तुझे नहीं बोल रही, मेरे को बोल रही है। ये सब सहना पड़ता है। स्वीटी, ये अरे ये बेचारा बाढ़ में बहकर आ गया है। बेचारा अपने दोस्तों से दूर हो गया है। तुम इसकी मदद नहीं करना चाहोगी क्या? हाँ, रखना है। हाँ, बिल्कुल। तुम जरा इधर आओ। भाई, अपना ही घर समझिए, ठीक है? आराम से। तेरी भाभी को सेट कर लिया है। आ रहा स्वीटी। आहा, इसको लेकर तो बड़ी जल्दी आ गई हो। खाने को है नहीं और 10 जने बुलाने को है तुम्हारे पास। अरे, नाम तुम्हारा स्वीटी है, लेकिन करेले जैसी कड़वी क्यों होती हो? मैंने अपना दिमाग चलाया है। इसको मैं घर पर ही थोड़ी बिठाऊंगा, इसको काम पे ले चलूंगा। मेरे को वैसे भी किसी की जरूरत थी और ये तो वैसे भी भोला सा ही लग रहा है। हाँ, अगर काम की बात है तो फिर ठीक है, इसको रख लो और तुरंत ही दुकान पर लेकर चले जाओ। टीवी को सेट करना बच्चों का खेल नहीं है, इसमें मास्टरी करनी पड़ती है। और तुम्हारा दोस्त देख भाई, क्या नाम था तेरा? हाँ, चटका। देख चटका, अब मैं जैसे जैसे करता हूँ तू भी वैसे ही करियो, क्योंकि मैं यहाँ पे तेरे को काम के लिए भी लाया हूँ भाई। क्योंकि देख, हम इतना तो नहीं कमाते कि हम तेरा भी खर्चा उठा लें, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। आइए आइए, फिल्म स्टारों के कपड़े, रंग बिरंगे चटक कपड़े लीजिए और हीरो हीरोइन को धूल चटा दीजिए। भाई, क्या तुम्हारे पास सच में इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं? अरे ठक,
तुझे कपड़ों की जानकारी नहीं है क्या? देख कितने सुंदर कपड़े हैं, लेकिन इनकी शक्लें देख सकता है तू? लगते हैं कि ये हीरो हीरोइन? वो तो बोलना पड़ता है। अभी देख, इनके चेहरे देख के बता सकता हूँ कि कौन कपड़े खरीदना चाहता है और कौन दिमाग खराब करना चाहता है। दिखाइए तो जरा भैया, कैसे कपड़े हैं? ये तो अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। आवाज तो इतनी जोर से लगा रहे थे, एक कपड़ा पसंद नहीं आ रहा। ये दिखाइए जरा। देख आ गई। अरे मालकिन, आप तो हमारी दुकान की मालकिन है और आपको कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हीरोइन वाले कपड़े लेके आता हूँ। हाँ, वो दिखाइए जरा। ये देखिए, है ना चटक लाल। हाँ, ये तो छुपा के रखे थे। चलिए चलिए, दाम बताइए। दीदी, बस आपके लिए मैं डिस्काउंट लगा रहा हूँ, मात्र 3000 रुपए। बताओ, कर दूं पैक? हाँ, क्या बोले? 3000 रुपए? रुकिएगा जरा, घर से कॉल आ रहा है जरा। अरे अरे, थक तेरी की, कैसे बेहुदा लोग हैं। देखा चटका, ऐसे ही लोग होते हैं। तू ध्यान रखियो बस। अरे भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो तो सिर्फ देख ही रहे थे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे ये सब खुलवा दिया है, अब इनको पैक करो। टाइम बर्बाद कर दिया है पूरा। बड़े बदतमीज लोग हैं। अरे भाई पवन, देख टिल्लू भी आया है, चल ना पार्टी करते हैं। अरे मेरे जिगरी गुल्लू, और तू टिल्लू। देख चटक हाँ भाई, जो चटका। देख भाई, मुझे थोड़ा दोस्तों के ऊपर भी ध्यान देना होता है, तो मैंने तेरे को काम सिखा दिया है, तू अब ध्यान रख लियो, वरना ये दोस्त मेरे बुरा मान जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। चटका बहुत ही मन लगाकर दुकान का ध्यान रखता था। उसकी तरफ से सारे कस्टमर भी बहुत खुश रहते थे। दूसरी तरफ पवन, जो पहले ही दुकान का बहुत कम ध्यान रखता, अब तो मानो उसने दुकान पर आना ही छोड़ दिया था। अरे जल्दीबाजी में ये खाना ही ले जाना भूल गए हैं। अभी दुकान पर जाके इनको खाना देकर आती हूँ। अरे चटका भैया, ये तुम्हारे भैया कहाँ पर हैं? बुलाओ जरा उनको। अरे भाभी जी नमस्ते। वो भैया तो वहाँ पे गए हैं ना, दोस्तों के पास। स्वीटी के पूछने पर चटका उसको सारी बात बताता है कि किस तरीके से अब पवन दुकान पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और ज्यादातर चटका ही दुकान की देखभाल करता है। चटका भैया, मैं इनकी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ भाभी, आप जो भी कहे, मैं तो आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। अरे चटका, मेरे को एक शादी में जाना है। उस शादी के लिए मेरे को बहुत अच्छी सी ड्रेस दिखा, वरना मैं यहाँ दोबारा आऊंगी ही नहीं। हाँ बुआ जी, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए। इतनी बड़ी दुकान का मालिक होके ऐसे कपड़े दिखा रहा है। मालिक? अरे बुआ जी, इस दुकान का मालिक मैं हूँ, आप मुझसे बात करिए। ये तो यहाँ पे काम करता है। अरे तुम मुझे ज्यादा चलाने की कोशिश मत कर, मेरे को अच्छे से पता है कि यही मालिक है। अरे बुआ जी, पर ऐसा नहीं। चुप, चपरासी कहीं का। गुलाबो बुआ की ऐसी सब बातें सुनकर पवन चूहे को बहुत बुरा लगता है और वह ये साबित करने में तुल जाता है कि यह दुकान उसी की है। अभी बताता हूँ इसको कि ये किसकी दुकान है और कौन है मालिक। दीदी देखो, हमारे पास पूरी वैरायटी है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप बताइए आपको क्या चाहिए। देखिए देखिए, ये कैसा है? अरे यार, मेरे को चाहिए ही नहीं तो समझ ही नहीं रहा है। दीदी नहीं, डिस्काउंट भी लगा देंगे। अच्छा ये देखिए, ये वाला तो बहुत अच्छा है, ये बताइए। अरे भैया, तेरी वजह से मेरी चप्पल भी टूट गई। एक तो भीड़ में से मुझे ले आया और फिर अब तो चप्पल जुड़वाने
के लिए जाना पड़ेगा, वो जब बदतमीज कहीं का है। अरे दीदी आप कुछ लेके तो जाइए, आप कुछ खरीद क्यों नहीं रहे हैं? इतना डिस्काउंट दूंगा ना कि आप सारी चप्पल जुड़वा लोगे। चप्पल जुड़वाने जा रही है, तुमने को कपड़े दिखा रहा है, बदतमीज कहीं का। चल। अरे दीदी। शाम हो जाती है और पवन दुकान बंद कर कर भागा भागा स्वीटी के पास चले जाता है। स्वीटी, सब खत्म हो गया स्वीटी। अरे क्यों रो रही हो, क्या हो गया ऐसा, बताओ तो सही कम से कम। पवन बहुत रोता है और रोते रोते वो स्वीटी को आज मार्केट में जो कुछ भी हुआ वह सब बताता है। ये सब तो हुआ ही, और वो बुआ मेरे को चपड़ासी भी बोल के चली गई। देखा, वो तो हमारी तरकीब थी। मैं जब दुकान पर गई और तुम मुझे वहाँ नहीं मिले, तो मैंने चटका भैया के साथ मिलकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये तरकीब रची थी। तो देखा आपने, हमें हद से ज्यादा किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए, वरना इससे हमारा ही नुकसान है।